बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग एक्चुअली आज मैं ग्रॉसरी का कुछ सामान लेकर आई हूँ, तो उसे मुझे ऑर्गेनाइज करना है। तो मैं उसे कैसे रखती हूँ और ये मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगी। मेरे किचन में कुछ इस तरीके के सेल्फ बने हुए हैं। जब हमने ये घर खरीदा था तो कुछ इस तरीके के सेल्फ हमें मिले थे पहले से बने हुए, तो मैं सारी चीज़ें इसी में स्टोर करके रखती हूँ। तो अभी ये काफ़ी मैसी दिख रहा होगा आपको, तो आज हम इसको ही ऑर्गेनाइज करेंगे और ग्रॉसरी की चीज़ें हम कैसे रख सकते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सारी चीज़ों को बाहर निकालेंगे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का कि हम चीज़ों को कैसे रखें कि हमें याद रहें, हम भूलें नहीं। किचन का जो भी सामान हो वो आप भूलें नहीं। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ग्रॉसरी जब भी आप ख़रीदें तो आप कैसे पैसे सेव कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को स्मार्टली बाय कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने कुछ डब्बे ख़रीदे हैं सामान रखने के लिए। तो हमेशा जब भी आप ख़रीदें तो ये चीज़ ध्यान रखें कि एक के साथ जो एक या दो फ्री मिलते हैं वो ऑप्शन बेस्ट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वालिटी में फ़र्क होता है या कुछ नहीं। मैंने कई बार चेक कर लिया है, कोई फ़र्क नहीं होता, सेम ही होते हैं। जब सेल होती है या वैसे भी अगर आप बड़े सुपरमार्केट में जाते हैं कहीं डी-मार्ट वगैरह में, तो आपको इस तरह के बॉक्सेस देखने को मिल जाते हैं, इस तरह के डब्बे देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं और काफ़ी पैसे आप इससे सेव कर सकते हैं। तो ये मैं जो कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने 4-5 चना, मटर, मटकी, मूंग। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग भी ये सब खाते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्रियन डिश है, यहाँ पे सब खाते हैं। वैसे ये स्प्राउट्स हैं, इसे सैलेड के रूप में भी ले सकते हैं और इसका हम यहाँ पे सब्ज़ी भी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं मिक्स करके रख दूँगी। ये बहुत हेल्दी होते हैं। जब आप इन्हें भिगा देते हैं तो अगले ही दिन ये अंकुरित हो जाते हैं, जो कि प्रोटीन से भरपूर होते हैं। तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं, जिन जगहों पे ये नहीं खाया जाता है, नहीं जानते हैं, तो कमेंट कीजिएगा और आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये। और इसकी रेसिपी कैसे होती है, अगर आपको वो चाहिए तो वो भी मैं मेरे चैनल पर डाल दूँगी, वो आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मिक्स करके रख दी है, क्योंकि मुझे भिगाने में आसानी होती है, फिर एक एक अलग अलग नहीं ढूंढना होता है। तो एक डब्बे में मैंने इसको मिक्स करके रख दिया है। अब बारी आती है यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें फैला के रखी हुई हैं। तो अभी मैं सब सेट करूँगी कि कौन सा सामान कहाँ पे रखना है और कैसे रखना है। मैं सेट करके बताती हूँ, क्योंकि ऐसे बनाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो आपको ये देखिए मैंने पूरा सेट कर लिया है। अब मैं आपको बहुत आराम से समझा दूँगी, बता दूँगी आपको। अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक एक सामान रख के वीडियो बनाती तो बहुत टाइम लग जाता। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इस तरह की टॉवेल्स आपके पास ज़रूर होती होंगी। हम सबके पास होती हैं। जिनका यूज़ नहीं होता है तो आप उन्हें फेंके नहीं। कॉटन की टॉवेल बड़ी हेल्पफुल होती हैं किचन के यूज़ के लिए। तो ये जो मेरा पहला बॉक्स है, इस बॉक्स में मैं सारी वो चीज़ें रखती हूँ जिनका मुझे यूज़ नहीं, मतलब जो बच जाती हैं, जैसे कि मसाले वगैरह। मैंने आपको बताया कि जब भी आप ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी होती हैं, क्योंकि हम पूरे महीने की शॉपिंग एक बार करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आदत डालिए, ये बहुत अच्छा होता है। टाइम सेविंग, मनी सेविंग दोनों होता है इसमें। तो आपको क्या करना है, पूरे महीने की शॉपिंग करनी है। आप 1-2 बार चेक कर लीजिए कैसा है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले 15 दिन का सामान लाइए, फिर आप चेक कर सकते हैं कि कितना महीने में लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है, इसमें सिर्फ मसाले रहते हैं। कुछ खड़े मसाले हैं, कुछ जो मैं एक्स्ट्रा लाती हूँ, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर। तो वो सारी चीज़ें हैं। जो भी एक्स्ट्रा मसाले होते हैं वो मैं एक बॉक्स में रखती हूँ। और आप उस पर मेंशन भी कर सकते हैं मसाले या स्पाइसेस। इससे क्या होगा कि आपको पता होगा जो भी मसाले मेरे हैं वो सब इसी बॉक्स में हैं, तो आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको याद रहेगा। सेकंड जो मैंने डब्बा निकाला है ये बड़ा,
इसमें मैंने वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो एक्स्ट्रा बच जाती हैं, मतलब कि जैसे कि मैं कोई सामान लिया, मैंने तुअर दाल ली, अरहर की दाल, उसको मैंने किसी बॉक्स में डाल लिया, डब्बे में डाल लिया जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, तो उससे एक्स्ट्रा बचता है क्योंकि मैं एक्स्ट्रा सामान लाती हूँ पूरे मंथ का। तो अगर मैंने 5 किलो दाल ली है तो मैं 2 किलो के डब्बे में भर रही हूँ डेली यूज़ का, तो बाकी का बचा हुआ सामान इसमें। तो इसी तरीके से शक्कर हो गई, आपका तेल हो गया, या फिर दालें हो गई, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं इस डब्बे में भरती हूँ। तो इस तरीके का आप भी कोई डब्बा बड़ा बना सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हों, तो आपको याद होगा कि जो भी बचा हुआ सामान है वो मेरा इस बॉक्स में है। अब बारी आती है तीसरा। ये डब्बा जो है ये है स्नैक्स का। स्नैक्स इन द सेंस कि इसमें बिस्किट्स हैं, कुछ नमकीन वगैरह, स्नैक्स, नूडल्स, मैगी, जो भी स्नैक्स होते हैं, जो भी स्नैक टाइम में बच्चों को दिया जाता है, या तो वो सारी चीज़ें मैं इस बॉक्स में रखती हूँ। और देखिए यहाँ पे भी मैं ये भी सेविंग पैक ही लाती हूँ। 99 रुपीज़ का मुझे ये पड़ा है बॉर्नवीटा का बिस्किट। तो सारे बड़े पैक्स, ये एक बार जब आप लेते हो उस टाइम पे आपको कॉस्टली लगता है क्योंकि बिल ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत अफोर्डेबल होते हैं। जब आप लोकल मार्केट में लेते हो 10-10 रुपये, 20-20 रुपये का, ऐसे आप एक्स्ट्रा ला के रख भी सकते हो। और एक के साथ कई बार क्या होता है, एक के साथ एक फ्री आ जाती हैं। ये बिस्किट के पैक्स, ये बॉर्नवीटा का जो आप देख रहे हैं, ये एक के साथ एक फ्री था, एक मैंने बाय किया था, एक फ्री था। तो और बहुत काफ़ी इसमें सेविंग हो जाती है। तो ये मेरा स्नैक्स का बॉक्स है। अगर आप भी ऐसा एक बॉक्स बनाइए, उसमें आप ऊपर लिख भी सकते हैं स्नैक्स, तब आपको जब भी ज़रूरत होगी, हाँ मुझे मैगी बनानी है, नूडल बनाना है, सिवई बनानी है, कुछ भी ऐसा, तो आपको ये पता है कि इसी बॉक्स में है क्योंकि ये मेरा स्नैक्स का बॉक्स है। तो ये इससे क्या होती है, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। आपको याद करने की, दिमाग को प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं कि हाँ इसमें सारी चीज़ें हैं। इस तरह की जो बास्केट है ये मैं क्यों यूज़ करती हूँ, देखिए इसमें जैसे कि काली मिर्च है, काला नमक है, ग्रीन टी है, और चिया सीड है जो कि मैं मॉर्निंग में लेती हूँ, हींग है। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ब्रू का पाउच है, क्योंकि कॉफ़ी ज़्यादा मेरे घर में यूज़ नहीं होती है, इसलिए मैं कॉफ़ी बहुत थोड़ी लाती हूँ, सिर्फ मैं ही पीती हूँ, या कभी कोई गेस्ट आ गए जो चाय नहीं यूज़ करते, कॉफ़ी लेते हैं, तो ऐसे थोड़े पाउचेस लाती हूँ। तो इस तरह का बास्केट में अगर आप रखते हो तो आपको ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि हाँ ठीक है कि हम जगह लेते हैं, मतलब कहीं भी जहाँ पे छोटे डब्बे रखे हैं वहाँ रख दो, पर ये ना डब्बों के बीच में गुम हो जाते हैं। फिर अगर आपको काला नमक ढूंढना है तो आप ढूंढते रहोगे कहाँ गया। इस तरह के बास्केट में है तो आपको आराम से मिल जाएगा। लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो आपको बताया था मैंने कि मेरे जो भी बचे हुए मसाले होते हैं, जैसे कि मेरा हल्दी, मिर्चा, इन सब का जो डब्बा है वो काफ़ी साइज़ में छोटा है, तो मुझे पूरा मेरा पाउच नहीं लगता। एक बार में मैं 250 ग्राम का पाउच लाती हूँ तो पूरा यूज़ नहीं होता है। तो जो हाफ़ पैकेट होते हैं मसाले के, मेरा दूसरा बॉक्स है, लेकिन जो भी खुले पैकेट्स होते हैं उनको मैं इसमें रखती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे ये पता है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अगर मुझे याद भी नहीं है कि मेरा हल्दी पाउडर मेरा ख़त्म हो गया, तो मुझे अगर याद भी नहीं है, मैं नया पैकेट खोलने से पहले इसमें चेक कर लेती हूँ, अगर इसमें है तो ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप रखते हैं तो आपको याद रहता है। अब बारी आती है ग्रॉसरी में ही, जैसे कि मैं लाई थी टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट आप सिंगल जब बाय करते हो तो उसका प्राइस कुछ अलग होता है। अब ये जो मैंने टूथपेस्ट का बॉक्स बाय किया है, इसमें मुझे 50% ऑफ मिला है, यानी कि इसमें 2 बॉक्सेस सेम क्वांटिटी के हैं, लेकिन एक ही का पैसा मुझे देना पड़ा है। तो है ना ये अफोर्डेबल। और ये शॉप है, साबुन है, ये भी मैं हमेशा ऐसे ही बाय करती हूँ इकट्ठे। इससे क्या होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब भी आप बाय करो तो ये ध्यान रखना है आपने कि आप इनकी सेल्फ़ लाइफ, आप इनकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक्सपायरी चेक नहीं करोगे और बहुत ज़्यादा सामान ले लोगे, तब घर लाने के बाद आपका सामान ख़त्म नहीं हुआ और उसका एक्सपायरी ओवर हो गया। तो एक्सपायरी चेक करके ही सामान लें। और इस तरीके का एक बॉक्स जहाँ पे मैंने रख दिया है, ये भी मुझे पता है कि ऐसी कोई भी चीज़, साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, तो मुझे इसमें मिल जाएगा। अब अगली ये है फॉइल पेपर। ये ज़्यादा टिफ़िन के लिए मुझे लगता है, रैप करने के लिए पराठे वगैरह, तो ये भी मैं इकट्ठे ही लेती हूँ। ये 2 के साथ एक फ्री मिला था तो मैं ये ले आई थी। एक यूज़
ओपन कर लिया है मैंने, 2 अभी बचा हुआ है। तो ये भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। तो ग्रॉसरी का जब भी शॉपिंग करें आप ये चीज़ ध्यान रखें कि कौन सा क्या, आप चेक करते रहिए कि कौन सी शॉपिंग मतलब कौन से पे क्या ऑफ़र है या कौन सा प्राइस कैसा आपको मिल रहा है, उस हिसाब से आप चेक कीजिए। ये करदान है जो मैंने आपको बताया था, सारा मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसको करदान बोलते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें, सारे धान्य मिक्स हैं। यहाँ महाराष्ट्र में इसको धान्य बोलते हैं। तो सारी चीज़ें मिक्स हैं इसलिए इसको करदान बोलते हैं, और इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत हेल्दी होता है ये। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं। मेरा आपने देख लिया कि मैंने सारी चीज़ें कैसे सेपरेटली रखी हुई हैं, ताकि मुझे अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको मैं हर डब्बे में लिखती हूँ और उसके आगे मेंशन करती हूँ कि ये सूजी है, ये शक्कर है, ये चाय पाउडर है, इस तरीके से। ये भी मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचती कि हाँ विम है तो विम ही अच्छा है। ये एक तरीके का मिथ है, मैं आपको बता दूँ तो। मैं ये नहीं बोल रही विम ख़राब है, बट लोगों के माइंड में माइंडसेट ऐसा हो गया है कि बस यही अच्छा है। अगर हमको ये ऑफ़र में मिल रहा है या कोई नया ब्रांड आया है तो क्यों नहीं ट्राई करते हो। अगर आपको कोई भी न्यू ब्रांड जब लॉन्च होता है तो उसका प्राइस लो होता है, उस टाइम पे आप उसे बाय कर सकते हो। ये न्यू ब्रांड है और एक के साथ एक मुझे फ्री मिला है। 1 kg का ये बॉटल है, एक के साथ एक फ्री है, तो कितना अफोर्डेबल है। लास्ट वीडियो में ये भी आपको मैंने बताया था, ये भी मैं इकट्ठे लेके आई थी एक साथ ही, और मैंने भर के बॉक्स में एक रख दिया है। एक साथ लेने में हमारी काफ़ी सेविंग हो जाती है। तो अगर आप भी मनी सेविंग करना चाहते हैं या टाइम सेविंग करना चाहते हैं और चीज़ों को याद रखना चाहते हैं तो इस तरीके से शॉपिंग कीजिए और इस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। ये मेरा स्क्रब है, तो पहले मैंने एक बार गाला का यूज़ किया था, बट ऐसा कुछ नहीं है, सारे सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो ये भी मुझे 2 के साथ एक फ्री मिला था। ये भी किचन क्लॉथ है, ये भी 2 के साथ, ये भी 1 के साथ शायद 2 फ्री मिला है मुझे, नहीं 2 के साथ 1 फ्री मिला है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। आई होप कि ग्रोसरी आइटम्स आपको पसंद आए होंगे और कैसे शॉपिंग करना है मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आप समझ गए होंगे। तो अगली बार जब भी शॉपिंग करने जाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि किस तरीके से आपको शॉपिंग करनी है और किस तरीके से मनी सेविंग करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।